दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ताजा अपडेट्स के साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। खबर ईरान से जुड़ी हुई है। खबर ईरान और अमेरिका के बीच में दूसरे दौर की परमाणु वार्ता से जुड़ी हुई है। दोनों खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दरअसल ईरान में अमेरिका से जंग की सभी संभावित तैयारियों को लेकर के चल क्या रहा है। क्या अमेरिका ईरान को दबाने की पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको धमकाने की पॉलिटिक्स कर रहा है, और क्या वाकई में उस धमकाने के तरीकों में ईरान आ भी रहा है, या उससे 4 कदम आगे जाकर के ईरान अमेरिका पर हावी हो रहा है। तमाम सारी तस्वीरें हैं। मंगलवार को जेनेवा में कौन सी बड़ी बैठक होने वाली है, और ताजा बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान को क्या धमकाया है, क्या धमकी दी है, जिससे यह बात कही जा रही है कि दरअसल ईरान को लेकर के अमेरिका कोई डील करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि शर्तें ऐसी रखती हैं। क्योंकि ईरान लगातार यह बात कह रहा है कि हम यूरेनियम का एनरिचमेंट धीमा कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। ईरान लगातार यह बात कह रहा है कि हम अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है ये नहीं बंद करेंगे। ईरान लगातार यह बात कह रहा है कि वो यमन का, लेबनान का साथ नहीं छोड़ेगा। तमाम तरीके की बातें कह रहा है, और अमेरिका इसी पर टिका हुआ है। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ईरानियों ने अमेरिका एक कदम जाता है, ईरानी 4 कदम आके जाकर के धमका देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इस बार हम मिडनाइट हैमर से ज्यादा खतरनाक हमला करेंगे। दूसरी तरफ ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप का पुतला बना करके फांसी पर लटका दे रहा है। एक नया वीडियो सामने आया, जरा देखिए। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की वेशभूषा में एक शख्स को दिखाया गया, नाटक पर इसका मंचन चल रहा है, और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से फांसी देता हुआ इस मंच पर दिखाया गया है। सीधे तौर पर तलवार की धार और फांसी जैसी ये स्थितियां। ईरान दरअसल सीधे तौर पर अमेरिका को इन तस्वीरों के माध्यम से, बयानों के माध्यम से लगातार धमका रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जिससे यह बात तय है कि ईरान ना सिर्फ धमका रहा है, बल्कि वो फाइनल जंग की तैयारियों को अपना अंतिम रूप भी दे रहा, मूर्त रूप भी दे रहा है। और उसी एक तस्वीर, एक झलक दिखी इन खबरों को लेकर के। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। यह ईरान का सैटेलाइट है जामजम 1, और उसके लॉन्चिंग की ये तस्वीरें हैं। और यह सैटेलाइट सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो चुका है। यह जो सैटेलाइट है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यह सैटेलाइट ईरान ने जो है रशिया की मदद से अंतरिक्ष में भेजा है। अब मैं आपको इसके बारे में दरअसल बताना चाह रहा हूं, और उसके पीछे एक वाजिब वजह भी है बताने की, क्योंकि इसी वजह से अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद हर बेस, एक एक सैनिक और एक एक उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो निशाने पर आ गया है। जरा मधुरेंद्र कुमार का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या दावा किया गया। बताया कि रूस यूक्रेन की ज्वाइंट लॉन्चिंग, जामजम 1 सैटेलाइट कक्षा में स्थापित रूस और ईरान ने मिलकर ईरान के उन्नत जामजम 1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का दावा है कि यह सैटेलाइट उसकी निगरानी, ध्यान से देखिएगा, सर्वेलांस और टारगेटिंग की क्षमता को मजबूत करेगा। यानी कि उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उसकी जो आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी जो टारगेट क्षमता वो और प्रिसाइज लोकेशन उनको मिलेगी इससे। और इससे ईरान की जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, यूं कहें कि जो मिसाइल हमले का जो स्कोप है और उसके दुश्मन को मार गिराने का जो स्कोप है वो और ज्यादा बढ़ गया है। बताया गया कि कुछ दावे में यह कहा गया कि इससे ईरानी वायुसेना को तेल अवीव और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता में बढ़ोतरी मिल सकती है। ये दावे किए जा रहे हैं, हालांकि इनकी कोई पुष्टि नहीं है। और वैसे भी जितने भी परीक्षण, जितने भी स्पेस के परीक्षण कर रहा है ईरान, उस पर लगातार इजराइल इस एक बात को लेकर के आपत्ति जता रहा है कि दरअसल ये सैटेलाइट प्रोग्राम नहीं है, ये एक तरीके से ईरान की मिसाइलों के लिए तैयार किए जा रहे डबल वेपन है। यानी कि
ईरान के जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी एक वेपन की तरह वो मान रहा है इजराइल। कई बार इस तरीके के बयान भी निकल के सामने आए। इस बीच एक खबर निकल के सामने आई ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से, मैं ये आपको खबर बता रहा हूं, इसमें क्या दावा किया गया ये आपकी स्क्रीन पर, और साथ में इस तस्वीर को भी देखिए। क्या बताया गया? कंसेंसस हैज बीन रीच्ड अमंग इरानियन मिलिट्री लीडर्स टू inflict casualties on the Americans. The Iranian military believes that the inflicting casualties on American troops will establish credible deterrence. देखिए इसमें साफ साफ ये एक बात कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि ईरानी सैन्य नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि अमेरिकियों को हताहत किया जाए, अमेरिकियों पर हमला किया जाए, और ईरानी सेना का मानना है कि अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचा करके एक अच्छा डिटरेंस स्थापित किया जा सकता है। यह बात इस खबर में निकल के सामने आई। इस बीच हौतीस के प्रवक्ता याह्या सारी की तरफ से एक बड़ा बयान निकल के सामने आया और कहा गया कि अगर जायनिस्ट और अमेरिकन्स ने ईरान पर हमला किया तो लाल सागर में यूएस के जहाजों को हौतीस फिर से निशाना बनाएंगे। याह्या सरी का यह बयान, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस बयान में दरअसल यही बताया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर किसी हमले या आक्रामक कार्रवाई में अगर वो शामिल होता है तो यमन की जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो रेड सी यानी कि लाल सागर में अमेरिकी जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाएंगी। बयान दोस्तों अब आप समझ लीजिए कैसे समय पर आया जब टेंशन अपने पीक पर। अच्छा, इस बीच दावा किया जा रहा है, इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन मैं जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूं। जरा देखिए ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट। इस खबर में दरअसल यह दावा करते हुए ईरान को दिखाया जा रहा है कि जो मांगे थी अमेरिका की ईरान से, वो ईरान ने ठुकरा दिया। अब मांगे क्या थी? मांगे यही थी कि भैया जो आपका इनरिच्ड यूरेनियम है वो आप किसी तीसरे कंट्री में रख दीजिए, तीसरे देश को सौंप दीजिए उसकी निगरानी में। एक मांग यह थी कि जो आप एनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम का, उसको आप 3 से 4 साल तक रोक लगाइए और उसके बाद आप सिर्फ 1.5% तक यूरेनियम एनरिच कर पाएंगे। और तीसरा, जो इस तरीके की तमाम सारी जो रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ में जो उसके कनेक्शंस बताए जाते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की बात, और इन तमाम सारी बातों को ईरान ने ठुकरा दिया है। ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट है, इसमें यही बात बताई गई है। अच्छा, इन तमाम सारे घटनाक्रमों के बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि एक्स ने, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, उसने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको, उसका जो वेरिफिकेशन बैच होता है वो हटा लिया है। अब ये क्या कोई टेक्निकल इशू है या ईरान पर एक तरीके से अमेरिका की तरफ से छेड़ा गया एक तरीके से डिजिटल वॉर है, ये भी अपने आप में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सच ये है, ये तस्वीर देखिए, ये अब्बास अरागची का ऑफिशियल एक्स हैंडल है और उनके एक्स हैंडल से उनका जो बैच है वो उस वक्त हटा लिया गया था जिस वक्त ये वीडियो हम शूट कर रहे थे। अब ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा कि एक्स हैज रिमूव्ड ब्लू वेरिफिकेशन बैज ऑन ईरानियन ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची एंड चीफ ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी, इनका भी वो किया गया है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, कुछ दिखाऊं इससे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 का ये वीडियो है, थोड़ा सा हिस्सा देखिए, उसके बाद इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। Iran has a treasure that can change the fate of Iran, but it may prove to be a nightmare for America. Look, a few months ago, America claimed to have attacked Iran's nuclear facilities and destroyed them. In this attack, America used B-2 bombers from which America dropped GBU-57 bunker buster bombs. And the real story begins here. Recently, Iran's foreign minister claimed that some of the GBU-57 bunker buster bombs that America dropped on Iran's Natanz and Van Nuys bases have not exploded and are still safely underground. Now this statement is alarming for America because if these bombs really fall into the hands of Iran, then Iran will be able to reverse engineer these bombs. अब दरअसल क्या बताया गया इसमें सुनिएगा। पिछले साल जून में जो B-52 बॉम्बर्स के जरिए तमाम सारी जो न्यूक्लियर साइट थी, इस्फहान, नतांज और फोर्डो, इन तीनों साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया था। अब ईरान की तरफ से अब्बास अरागची का बीते दिनों एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ बॉम्ब जो है वो फायर नहीं हुए थे, वो वहीं पर धंसे रह गए थे।
अब इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने उस B2 बॉम्बर्स को रिवर्स इंजीनियर करके, रिवर्स इंजीनियरिंग के आश्रय, टेक्नोलॉजी के आश्रय उसकी काट बना ली है। यानी कि अमेरिका के लिए और ज्यादा टेंशन वाली बात है। इसलिए भी क्योंकि जो काम अमेरिका सालों बाद कर पाया, वो काम ईरान ने 1 साल के भीतर करके दिखाने का दावा किया जा रहा है। ऐसा रिवर्स इंजीनियरिंग वाली बात। हालांकि ये अब्बास अराक्ची ने नहीं कहा, अब्बास अराक्ची का सिर्फ बयान इतना था कि जो उसके बॉम्ब थे, खासतौर पर इस्फहान में, वहां पर 2 बॉम्ब जो है उसके एक तरीके से मिस हो गए थे। अब ये अमेरिका के लिए बड़ी बदनामी वाली भी बात है, बेइज्जती वाली भी बात है। सुपर पावर कहता है, सबसे बड़ा ताकतवर बॉम्ब कहता है दुनिया का, और वही मिस हो गया, और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान ने बना भी लिया। तो यह भी अपने आप में बड़ी बात है और अमेरिका के लिए यह डूब मरने जैसी बात है। इस बीच बौखलाया डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा। एक ताजा इंटरव्यू में उसने कहा कि रजीम चेंज जो है ईरान के लिए, वो ईरान में एक बहुत बेहद अच्छी बात होगी। उसने कहा कि 47 साल से ईरान फिर लगातार बात करता आ रहा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। अब क्या कुछ कहा है जरा डोनाल्ड ट्रंप ने, ये देखिए और उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूं। They've already started. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time. So let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मायने आप समझिए और उसका टोन समझिए। यह आप समझिए कि टाल मटोल वाली बात कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे इंडिकेशंस दे रहा है कि सब्र का बांध टूट रहा है, हम हमला करेंगे, हमला करेंगे। एक और बयान दिया पत्रकार ने, जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि ईरान हमले से बचने के लिए क्या करे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो पिछले साल हमने डील दी थी वही डील उसको माननी पड़ेगी। जब पिछली बार वो डील नहीं माना ईरान, तो इस बार कैसे मान लेगा? यानी कि बात वहीं पर अटकी है जहां पर पिछले साल जून से पहले थी ना। इस बार मस्कट में कुछ बना ना, जो आने वाले मंगलवार को, ट्यूसडे को जेनेवा में फिर से बैठक होने जा रही है। और खबरें तो ये भी हैं, दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने का वक्त, 1 महीने की टाइम विंडो रखी है। और ये क्यों रखी है, इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि कैरेबियन सी में मौजूद उसका यूएसएस गेराल्ड फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको आदेशित कर दिया गया है कि आप मिडिल ईस्ट पहुंचो। कैरेबियन सी से मिडिल ईस्ट में, पर्शियन गल्फ में पहुंचने तक लगभग बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, उसको 1 महीने का वक्त लगेगा। और इस बीच यह भी खबर है कि ईरान को लेकर के अमेरिका जंग की अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहता है। और इसीलिए नेगोशिएशंस को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप लगातार पिछले साल जो मांगे थी उसी पर अड़ा हुआ है, ताकि मामला इस बीच धमकियों का चलता रहा और 1 महीने के भीतर वो जो है अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले, पुख्ता कर ले हमले के लिए। मधुरेंद्र का जरा एक ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। बताया इसमें मिडिल ईस्ट के दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने को लेकर के ट्रंप से सवाल किया गया। सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर हमारे साथ कोई डील नहीं होती है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर समझौता हो जाता है तो हम इसे जल्दी वापस भी बुला सकते हैं। यह बहुत जल्द रवाना होगा। ट्रंप के इरादे साफ है, एग्रीमेंट या फिर वॉर। देखिए, मैंने आपको वही बात बताई थी। अच्छा, ईरान भी फुल तैयारी में बैठा हुआ। ये एक ताजा तस्वीर निकल के सामने आई। ये बीती 10 फरवरी को ये तस्वीरें सैटेलाइट इमेज के जरिए, सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आई। और ये जो फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी की तस्वीरें हैं, इस्फहान की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। और देखिए, पूरी तरीके से ईरान ने कवर कर दिया है। उसको ये पता है कि हमला कभी भी हो सकता है। ईरान ऑब्जर्वर ने ये तस्वीर जारी की और ग्रोक ने इसकी पुष्टि भी की। बताया कि ईरान हैज ब्लॉक्ड द एंट्रेंस ऑन इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज विद डर्ट. This make bombing and infiltration by special forces considerably more difficult.
ये बात कहेगी। और ये तस्वीर देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि उसका जो यूएसएस गेराल्ड फोर्ड है वो जो आ रहा है, ये उसी की तस्वीर है। और इरान ऑब्जर्वर में बताया है कि द यूनाइटेड स्टेट इज सेंडिंग द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड फोर्ड टू द मिडिल ईस्ट। देयर विल सून टू बी एयरक्राफ्ट कैरियर्स स्टेशन्ड इन द रीजन, यानी कि मिडिल ईस्ट में इसको बुलाया जाएगा। खबर एक और है, अमेरिका गुपचुप तरीके से यूके से अपने 15 F-15 फाइटर जेट्स जो है उसकी मिडिल ईस्ट में एक गुप्त जगह पर तैनाती कर दी है। ये वीडियो देखिए जरा। Major breaking news. The United States has secretly deployed F-15 fighter jets to American air bases in the Middle East. Tensions between the U.S. and Iran are rising fast, and the next 24 hours could be critical. According to reports, a full squadron of U.S. F-15s has been moved from the United Kingdom to a confidential location in the Middle East. The exact base has not been disclosed. These jets are known as the F-15 Strike Eagle, advanced high-tech fighters designed for precision strikes and air dominance. They're also highly effective against drones and missile threats, giving the U.S. stronger defensive and offensive capability in the region. उधर चाइना ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। ये तस्वीर देखिए और ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट देखिए, इसमें जो बात बताई गई वो मैं आपको बताता हूं। इसमें बताया गया कि बीजिंग जो है अमेरिकी वर्जीनिया क्लास सबमरीन का मुकाबला करने के लिए अपनी नई टाइप 095 सबमरीन परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करने की तैयारी में। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां वर्जीनिया क्लास मुख्य रूप से टॉम हॉक मिसाइल और टारपूडो सिस्टम से लैस है, वहीं टाइप 95 पनडुब्बी हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागने में सक्षम बताई जा रही है, जो विमान वाहक पोतों को भी निशाना बना सकती है। और समंदर में चीन की जो इस वक्त चहलकदमी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं और लगातार उसकी खबरें भी आ रही हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।